मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में मांग की गई कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए, लेकिन बदले में जो कोर्ट से जवाब मिला वो हर तरफ अब चर्चा बटोर रहा है। कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता से पूछा गया कि संस्कृत में आप एक लाइन सुना दीजिए, हम भी देख लें आपको कितना ज्ञान है। और इसके बाद कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, ये एक नीतिगत फैसला है, इसलिए इस पर अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी वंजारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने के जरिए भाषा के प्रचार की बात की थी। तो इस पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, ये नीति निर्णय के दायरे में आता है, इसके लिए भी संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए संसद को रिट जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बेंच ने सवाल किया, भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है। दूसरी तरफ वंजारा ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि वो केंद्र की तरफ से इस पर चर्चा चाहते हैं और अदालत की तरफ से एक दखल सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू करने में मददगार साबित होगा। ये बहस चल ही रही थी कि इस दौरान वंजारा ने फिर ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से पढ़ी गई 22 भाषाओं में एक बात साफ है कि संस्कृत मातृभाषा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर एक लंबी बहस चली, लेकिन बेंच ने साफ कर दिया कि ये एक नीतिगत फैसला है और इसको लेकर फिलहाल एकदम से कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ याचिकाकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे। हालांकि इस दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप संस्कृत बोल सकते हैं, क्या आप बोलते हैं या फिर एक लाइन सुना सकते हैं। तो इसके बाद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने श्लोक सुना दिया। बेंच की तरफ से जवाब दिया गया, ये तो हम सभी को पता है, इसके अलावा आप कोई लाइन सुना सकते हैं। जिसके बाद जो याचिकाकर्ता थे वो शांत हो गए। बहस चलती रही, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।